देवी देवताओं की ये मूर्तियां अपनी खास बनावट के लिए पहचानी जाती हैं। योग, अध्यात्म और प्रेम को दर्शाते इन मंदिरों में हिंदू धर्म का गहरा दर्शन है। लेकिन आज इनकी पहचान दर्शन नहीं बल्कि कामुक मूर्तियों के तौर पर है। आज दैनिक भास्कर की सीरीज पंथ में देखिए जीवन दर्शन और 1000 साल पुराने इतिहास को दर्शाने वाले खजुराहो के मंदिरों की तरह। भक्ति काल से पहले धर्म अपने दर्शन स्वरूप में था। आज खजुराहो के मंदिरों के जरिए हम आपको धर्म के उसी दर्शन स्वरूप से रूबरू करवाने जा रहे हैं। बुंदेलखंड के राजा चंद्रवर्मन ने चंदेल वंश और खजुराहो की स्थापना की। अपनी भक्ति, संपन्नता और शक्ति दिखाने के लिए चंदेल साम्राज्य ने खजुराहो में 950 से 1050 ईस्वी के बीच इन मंदिरों का निर्माण करवाया। लगभग 100 सालों में चंदेल वंश के अलग अलग राजाओं ने यहाँ 85 से ज्यादा मंदिरों को बनवाया। एक समय पर यहाँ पे लगभग 85 मंदिर थे, जिनमें कालांतर में अब सिर्फ 25 मंदिर शेष हैं, जिन्हें हम पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह व दक्षिणी समूह कहते हैं। परंतु उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो समूह है वो पश्चिमी समूह है, जिसमें मंदिर स्थापत्य शैली की दोनों शैलियां एक साथ देखने मिलती हैं, जिन्हें हम सांधार या निरंधार शैली कहते हैं। खजुराहो के वेस्टर्न एरिया में प्रमुख रूप से लक्ष्मण, नंदी, सूर्य, पार्वती और कंदारिया महादेव मंदिर है। इन सभी मंदिरों की वास्तुकला और बनावट की अपनी एक विशेषता है। पंचायतन शैली उस समय पर जो 5 मुख्य संप्रदाय धर्म थे उनके प्रतीक के तौर पे जाने जाते हैं, जिसमें वैष्णव, शैव, शाक्त, शौर्य और गणपत्य धर्म थे। शानदार शैली की मुख्य विशेषता यह है कि आप जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो मुख्य गर्भगृह के चारों ओर अंतर परिक्रमा पथ भी स्थापित है, जिस कारण से आप अंतर परिक्रमा भी लगा सकते हैं। इस कारण से इन मंदिरों को हम शानदार मंदिर कहते हैं। शेष मंदिरों में बाहर परिक्रमा लगानी पड़ती है, अंदर परिक्रमा के लिए कोई स्थान नहीं है, तो वो निरंधार शैली के मंदिर। मंदिर की बाहरी दीवारों पर कामुक मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं। इन मूर्तियों को बनाने के पीछे का उद्देश्य योग, दर्शन और जीवन उत्पत्ति था। जो मंदिर का अंतराल भाग है बाह्य भित्ति में, उसमें कुछ मिथुन मैथुन प्रतिमाएं हैं, जो उस वक्त के सामाजिक संस्कार थे। प्रकांतर था, मतलब एक तरह का ऐसा व्यवहार जहां पर कुछ सामाजिक तत्व ऐसे थे जो देखने में तो साधु लोग थे, परंतु किसी न किसी मैथुन प्रक्रिया में लिप्त थे, तो उन पर एक तरह का व्यंग जो आज भी हमारे समाज में दिखाई पड़ता है। इसी तरह जैसे कंदारिया महादेव मंदिर में हम देखते हैं तो वहां पे एक पुरुष शीर्षासन अवस्था में 3 स्त्रियों के साथ में सहवास युक्त है, तो कहीं ना कहीं जो तंत्र में कामकला यंत्र कहलाता है उसका प्रतीक है। तो यहाँ पे जो काम प्रतिमाएं हैं उनके अलग अलग भाग हैं, अलग अलग मतलब हैं, जिससे कि आप मूर्ति विज्ञान के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से और उस संप्रदाय के माध्यम से जान सकते हैं। यहाँ मौजूद मतंगेश्वर मंदिर को छोड़कर बाकी मंदिरों में पूजा पाठ करने पर रोक है। इस मंदिर का नाम मतंगेश्वर ऋषि के नाम पर पड़ा। मंदिर में स्थित 9 फीट की शिवलिंग में लोगों की गहरी आस्था है। यदि आप उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, आर्किटेक्चर देखते हैं, तो एक अपने आप में श्रीयंत्र है। उसको शुरुआत में आप देखेंगे अंदर जाके तो पहले स्क्वायर है, फिर उसमें 4 पिलर है जिससे वो ऑक्टागोनल हो जाता है। उसके बाद फिर सर्कुलर उसकी सीलिंग हो जाती है और एक पिरामिड के समान शेप होने की वजह से जब आप उसके सेंटर में जाते हैं तो आपको एक अलग ही एनर्जी का एक अनुभव प्राप्त होता है। मतंगेश्वर मंदिर के बाहर ही है धूनी वाले बाबा की कुटिया, जिन्होंने कुछ वक्त पहले ही समाधि ली। बताया जाता है कि यहाँ शिवरात्रि और मौनी अमावस्या पर विशेष मेला लगता है। इन मंदिरों ने कई आक्रमण और बदलाव देखे, लेकिन पत्थरों पर की गई इस तरह की नक्काशी और मूर्ति कला दुनिया भर में कहीं और नहीं है, जो आने वाली कई सदियों तक यूं ही अपने गौरवपूर्ण इतिहास को